लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रयागराज में भव्य लौह पुरुष यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा शहर उत्तरी विधायक इंजीनियर हर्षवर्धन वाजपेयी के नेतृत्व में लक्ष्मी टॉकीज चौराहे से शुरू होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल अनुसंधान केंद्र तक पहुंची। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व विधायक डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह गौड़ सहित कई गणमान्य व्यक्ति और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। यात्रा के दौरान संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह गौड़ ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक युग पुरुष थे। उन्होंने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया और देश की एकता को मजबूत नींव प्रदान की। गौड़ ने कहा कि आज भले ही देश आतंकवादी घटनाओं का सामना कर रहा हो, लेकिन सरदार पटेल के द्वारा रखी गई अखंडता की नींव इतनी मजबूत है कि भारत की एकता पर कोई आंच नहीं आएगी। वहीं विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने कहा कि भारत की अखंडता का सबसे बड़ा श्रेय सरदार पटेल को जाता है। उन्होंने कहा कि जिस दूरदर्शिता और दृढ़ निश्चय के साथ पटेल ने रियासतों को भारत में विलय कराया, उसी के कारण आज हमारा देश एक अखंड भारत के रूप में खड़ा है। उन्होंने रूस का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ मजबूत नींव न होने के कारण वो देश विभाजित हो गया। वहीं सरदार पटेल की दूरदर्शिता भारत को सदैव एकता और समरसता का प्रतीक बनाए रखेगी। यूनिटी मार्च निकालना है, क्या उद्देश्य है और क्या बताएं? 150वीं जयंती है सरदार पटेल जी की। उसके उपलक्ष्य में पूरे देश में प्रयाग महानगर के उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में भी उनकी मार्च माननीय विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है। आनंद अग्रवाल, वरिष्ठ पार्षद, कटरा। यात्रा निकालना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं, क्या कुछ तरीके से यात्रा है? ये जो यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं ये सरदार पटेल जी के जयंती वर्ष की यात्रा है और खासकर नई पीढ़ी में उनकी याद को ताज़ा करने के लिए और ये याद करने के लिए कि आज ये देश टुकड़े टुकड़े में नहीं बटा है, एक अखंड भारत है। ये सरदार पटेल जी ने आज़ादी के समय ये वो ऐतिहासिक काम किया था जो कोई नहीं कर पाया और शायद सम्राट अशोक के बाद भारत एक हुआ है तो सरदार पटेल जी के अंडर में है और इसी को यादगार में हम लोग ये आज यात्रा निकाल रहे हैं और ये बच्चों को ज़रूर ये हम लोग पाठ सिखाएं, इसलिए हमने स्कूल के बच्चों को भी इस यात्रा से जोड़ा है। इस समय भारतवर्ष के लिए सबसे दुखद समय है और दिल्ली में 10 तारीख को जो ब्लास्ट होता है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोई भी देश जब मजबूत होता है तो उसके दुश्मनों को पसंद नहीं आता और वो आपके टांग खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर नेतृत्व मजबूत हो तो देश और मजबूत होता है। देखिए, वही सोवियत यूनियन में जब 3 करोड़ लोग मारे गए दूसरे विश्व युद्ध में तो स्टालिन के अंडर में सुपर पावर बन के निकला और वही मिखाइल गोर्बाचोव के टाइम में अफगानिस्तान में 15,000 सैनिक मारे गए तो 15 हिस्से में टूट गया, क्योंकि गोर्बाचोव कमज़ोर था, स्टालिन मजबूत थे। तो अगर देश का नेतृत्व मजबूत हो तो ऐसी घटनाओं से देश कमज़ोर नहीं होता, बल्कि उसमें और ज़्यादा एक दृढ़ संकल्प होता है कि और मजबूत होना है, दुश्मनों को मजा चखाना है। मगर टारगेट में उनके लिए काशी और अयोध्या था, क्या हम लोग फिर 2014 से पहले यूपीए की सरकार में जिस तरीके से ब्लास्ट होते थे, अब क्या हम लोग उस दौर की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? देखिए, ये ब्लास्ट इसलिए रुके हैं क्योंकि हम लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम लोग आगे अगर ये लोग इस तरीके से करेंगे हमारे दुश्मन, तो हम लोग फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर, आर्टिकल 370 हटाने पे कैसे कश्मीर में आतंकवाद कम हुआ। बाकी दुश्मन कुछ ना कुछ तो कोशिश करते रहेंगे और हमारा काम है उनके मंसूबों को नाकाम करना। मतलब पॉइजन, अब डॉक्टर्स भी बड़े पैमाने पे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। वाइट कॉलर टेररिस्ट एक नया मॉड्यूल चालू हुआ है। पहले तो ये कहा जाता था कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, इस वजह से वो टेररिस्ट में ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। अब डॉक्टर भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, हम लोगों ने देखा है, आईसिस का विश्व भर में देखा है कि ब्रेन वॉशिंग इंटेलेक्चुअल्स की भी होती है, वाइट कॉलर लोगों की भी होती है, लेकिन उसको काउंटर करने की ज़रूरत है। बिकॉज ऑनलाइन इंडोक्ट्रिनेशन होता है, उसमें पेरेंट्स को और टीचर्स को और कोलीग्स को, दोस्तों को ज़रूरत है देखना कि ऑनलाइन इंडोक्ट्रिनेशन ना हो। ये बड़ा स्टैंडर्ड पैटर्न है, आईसिस इसी तरीके से काम करती है। 10 मौतों को इंसाफ कब मिलेगा? मिलेगा, मोदी जी ने कहा है इंसाफ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।